केंद्र में नेता प्रतिपक्ष और झारखंड में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को 1 घंटा देरी से रवाना किया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इससे काफ़ी नाराज है और चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रही है। जिसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट है कि हमारे जो स्टार प्रचारक है उनके हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लगातार चुनाव में जो महागठबंधन के नेताओं के हेलीकॉप्टर हो चाहे चुनाव प्रचार को रोकने के लिए बीजेपी के जब स्टार प्रचारक झारखंड में आते हैं तो उनके प्रचार को रोक दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। मौके पर क्या कुछ आरोप लगाया। राहुल जी के हेलीकॉप्टर को 1 घंटे तक वहां पर नो फ्लाइंग जोन कह के रोक दिया गया। अब क्या कारण है नहीं कारण है, लेकिन हमारा मानना है कि ये सारी कार्रवाइयाँ केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही हैं। पहले भी कल्पना सोरेन जी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हेलीकॉप्टर को इसी तरह से रोककर सभाओं में जाने में देरी कराई गई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपनी संभावित हार और निश्चित हार को देखकर बौखलाहट में है और बौखलाहट में वो हमारी सभाओं को डिस्टर्ब करना चाहती है। लेकिन प्रथम चरण के चुनाव के बाद उनकी बौखलाहट जो है उन पर भारी पड़ रही है। संथाल परगना के इलाके में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छटपटा रहे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें उत्तरी छोटानागपुर संथाल परगना में कोई भी एक भी सीट मिलने नहीं जा रही है। और चुनाव आयोग को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वो सभी दलों को समान अवसर देने की बात करती है, लेकिन हमें समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। चुनाव आयोग को यह दिख भी रहा है और किसी किसी मामले में उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक की जो स्थिति है पूरे चुनावी अभियान के दौरान, जिस दिन से अधिसूचना जारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के एक भी उड़ान को कहीं नहीं रोका गया। सिर्फ हमें टारगेट करके, महागठबंधन के नेताओं को टारगेट करके उनकी उड़ानों को रोका जा रहा है, ताकि वो सभाओं में समय पर नहीं पहुंच सके, पब्लिक एनवायर्ड हो जाए, जनता उनसे गुस्सा हो जाए और वो मतदान को प्रभावित कर सके। और इसमें निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि का सहयोग पूरी तरह से प्राप्त है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसमें शामिल है और इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए कि ऐसी कार्रवाइयां बार बार क्यों हो रही हैं। चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मामलों पर, और हम चुनाव आयोग में जाएंगे। कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव आयोग में बात करेगी कि ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों हो रही है और किन परिस्थितियों में हुई। चुनाव का ये अंतिम चरण है। अंतिम चरण में भी सिर्फ 2 ही दिन बाकी है हमारे पास अपना पूरा अभियान चलाने के लिए। और हमारे राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो एक विपक्ष के नेता का 1-1 घंटे तक कहीं सभा स्थल पर रोक देना, ये कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र का मजाक इस पूरे झारखंड में केंद्र की भाजपा सरकार बना रही है। उन्हें न तो लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास है, न संविधान पर विश्वास है, बल्कि वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने हितों के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार स्टार प्रचारक जो बीजेपी के आते हैं तो महागठबंधन के चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है, इसको लेकर लगातार आप लोग पहले भी शिकायत की है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा कार्रवाई। चुनाव आयोग निश्चित रूप से, हम शुरू से ही कहते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग को केंद्र सरकार ने अपने पॉकेट की संस्था बना लिया है। हम जो भी शिकायत दर्ज कराते हैं उस पर कहीं कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चुनाव आयोग समान अवसर दे, चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष होकर अगर इस देश में काम करता तो नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार सत्ता नहीं चला रहे होते, क्योंकि देश की जनता ने मैंडेट उनको दिया ही नहीं, पूर्ण बहुमत दिया ही नहीं है। और चुनाव आयोग इस स्थिति को अच्छी तरह से जानती है। चुनाव आयोग में और अन्य सरकारी कार्यालयों में, सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं में अपने मन मुताबिक आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। अपने मन मुताबिक निर्णय कराने की कोशिश करने के लिए अपने मन मुताबिक अधिकारियों की भर्ती की जा रही है। ऐसे लोगों को भी वहाँ रखा जा रहा है जो केंद्र सरकार के इशारे पर